नमस्कार, आदाब, वणक्कम। हेलो व्यूवर्स, करंट जी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रश्न इस प्रकार से हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द असम वैभव अवार्ड 2023? 2023 का असम वैभव पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सही विकल्प है सी, यानी रंजन गोगोई, जो भारत के चीफ जस्टिस भी रहे, उनको असम वैभव पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। असम वैभव पुरस्कार असम सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया हैं। और अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन जो रतन टाटा, इनको 2021 का असम वैभव पुरस्कार मिला था। बी ऑप्शन जो है डॉक्टर तपन सेकिया, ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ रहे हैं और इनको 2022 का असम वैभव पुरस्कार मिला था। और डी ऑप्शन जो है हिमा दास, ये भारत की प्रसिद्ध एथलीट हैं, 400 मीटर दौड़ में नेशनल रिकॉर्डधारी हैं। असम वैभव पुरस्कार असम सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है और इन पुरस्कारों की शुरुआत 2021 में हुई और पहली बार असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया। रतन टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और 2022 का असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया को प्रदान किया गया। डॉक्टर तपन सेकिया एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ हैं और 2023 का असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई को प्रदान किया गया। रंजन गोगोई भारत के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में ये राज्यसभा के सदस्य हैं। हिमा दास ये भारत की प्रसिद्ध एथलीट रही हैं, 400 मीटर दौड़ में ये नेशनल चैंपियन हैं और हिमा दास को असम सरकार का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार असम सौरव प्रदान किया गया है। असम सरकार का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार असम गौरव है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who inaugurated the 5th मेघालय गेम्स रिसेंटली? हाल ही में 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही विकल्प है ए, यानी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया गया और ये पहली बार हो रहा है कि मेघालय के जो खेल हैं वो मेघालय की राजधानी शिलोंग से बाहर हुए हैं। ये तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है फागू चौहान, ये जो है मेघालय के गवर्नर या राज्यपाल हैं। तीसरा जो ऑप्शन दिया है कॉनराड के संगमा, ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और चौथा जो ऑप्शन दिया है अनुराग ठाकुर, ये भारत के युवा मामलों के और खेल मामलों के मंत्री हैं। पीए संगमा, जिनके नाम से तुरा का स्टेडियम है, ये मेघालय के चौथे मुख्यमंत्री रहे और भारत के 11वें लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर रहे। ये तुरा से एमपी बनते रहे। दूसरा जो यहाँ दिए हैं कॉनराड संगमा, ये पीए संगमा के पुत्र हैं और मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तीसरा जो दिया हुआ है यहाँ पर अगाथा संगमा, ये भी पीए संगमा की पुत्री हैं और ये भी तुरा से एमपी हैं और ये भारत की सबसे कम उम्र की मंत्री बनने वाली महिला रही हैं। और चौथा यहाँ पर दिया है फागू चौहान, ये मेघालय के गवर्नर हैं।
The next question is, which is the first Indian language to attain classical language status? शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सही विकल्प है सी, यानी तमिल भाषा ऐसी पहली भारतीय भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में प्रदान किया गया। और यहाँ पर जो चित्र दर्शाया गया है ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर का चित्र है, और साथ में जो चित्र दर्शाया गया है ये तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का चित्र है। और हाल ही में 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर डे मनाया गया है, और तिरुवल्लुवर जो कि एक प्रसिद्ध कवि भी थे, इनका जन्म 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर डे के रूप में मनाया गया, और इनकी प्रसिद्ध कृति तिरुकुरुल नाम से प्रसिद्ध है। और डी ऑप्शन यहां दिखाया गया है पर्शियन या फारसी भाषा। इसको हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो ईरान की यात्रा पर थे, वहां की भाषा पर्शियन भाषा है, और उन्होंने घोषणा की कि भारत की 9 क्लासिकल भाषाओं में पर्शियन भाषा भी शामिल की जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। अभी तक केवल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जिन 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और उसके पश्चात 2008 में कन्नड़ तथा तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम जो कि केरल की भाषा है उसको 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त जिन 3 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना है वो हैं पाली, प्राकृत और पर्शियन या फारसी। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल के अनुसार जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो 22 है उनकी कुल संख्या, और इनकी सूची यहाँ दी हुई है। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you. Gracias.